हमारे साथ मौजूद हैं दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की एजुकेशन कमेटी के चेयरमैन और सागरपुर वेस्ट से निगम पार्षद मुकेश सूर्यान। मुकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार अनंत भाई। मुकेश जी, मैं जानना चाहूँगा आपकी जो शिक्षा पॉलिसी है किस तरह से चल रही है, और जिस तरह से दिल्ली सरकार तमाम दावे करती है कि एजुकेशन में बहुत कुछ सुधार हुआ, स्कूलों की जो स्थिति है बहुत बेहतर हुई है, आपके स्कूलों की स्थिति क्या है, निगम के स्कूलों की? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से दिल्ली सरकार से, वो एक स्कूल बताएं जो उन्होंने नया बनाया हो ज़मीन लेकर के। कोरोना काल के अंदर भी निगम ने 3 स्कूल इस बार नए बनाए हैं। एक हमने बनाया है उधर आपका सेंट्रल जोन में, एक हमारा मंगलापुरी में बन रहा है, एक हमारा महावीर इंक्लेव में बन रहा है। और हमारी शिक्षा पॉलिसी पे क्वेश्चन लगाने से पहले वो पहले अपने गृहवान में झांके। उनके 2.5 लाख बच्चे कम हुए इस बार, और हमने 1,30,000 नए बच्चों का एडमिशन किया है। ये हमारी उपलब्धि है। और कोरोना काल के अंदर भी हमारे टीचर ने घर घर जा कर के सर्वे किया है, राशन भी बांटा है। जो दिल्ली सरकार जिसको कह रही है कि वो उन्होंने राशन दिया, वो राशन केंद्र सरकार से आया, लेकिन उसको भी अगर किसी ने जनता तक पहुंचा तो निगम के शिक्षकों ने पहुंचाने का काम किया है। मुकेश जी, ड्राई राशन की किट जो है बांटी जाएंगी, दिल्ली सरकार इस तरह के दावे कर रही है, और एक विज्ञापन जो है अखबारों में आजकल देखा जाता है। निगम की भी ऐसी कोई योजना है अपने छोटे बच्चों के लिए? ये केंद्र सरकार की पॉलिसी है और ये हर स्टेट इसको कर रहा है। दिल्ली सरकार भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं, और हमारा कल इस पे बहुत बड़ा अभियान हम इसको चालू करने वाले हैं। कल उसमें हमारे माननीय चीफ गेस्ट अध्यक्ष जी और सांसद जी होंगे। कुतुब विहार जो हमारा गर्ल्स स्कूल है उससे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। एजुकेशन कमेटी जो है एसडीएमसी की, उसके आप चेयरमैन हैं। इस नाते कैसा महसूस करते हैं? फंड की समस्या आड़े आ रही है कहीं ना कहीं जो आप काम करना चाहते हो? देखिए, हमारा लक्ष्य तो कुछ और है। मैं दिल्ली सरकार से कहना चाहता हूँ कि उनका जो बजट है शिक्षा का वो 15,000 करोड़ है, लेकिन उसका आधा पैसा वो अपनी एड पे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं। और हम उनसे कह रहे हैं कि उसका 10% हमें एमसीडी को दो शिक्षा विभाग के लिए, सिर्फ 1500 करोड़। फिर हम दिखाते हैं उनको कैसे शिक्षा में क्रांति लाई जाती है। और दिल्ली के अंदर एमसीडी के अंदर अगर किसी ने शिक्षा क्रांति लाने से काम किया तो हमने किया, इस बार मैंने किया है। और दिल्ली सरकार ने भी हमारे उस वर्ड को चुरा लिया है। अब वो भी लिखने लगे हैं कि नई शिक्षा क्रांति, लेकिन ये जो वर्ड है और जो शिक्षा की क्रांति लाने का काम किया था, वो एमसीडी में नई शिक्षा क्रांति लाने का काम मैंने किया है। मुकेश जी, आपके वार्ड में एक कलर हुआ करता था, उसमें आपने 2 खूबसूरत पार्क बनाए, एक और जमीन को आप कब्जा मुक्त करा के, वहाँ पे क्या योजनाएं हैं आपकी? सर, वहाँ पे वो देखिए, वो पिछले 1980 से वो लैंड पड़ी थी। 2000 में वो ग्राम सभा से डीडी हो गई है। उसके बाद उस पर लोगों ने कब्जा किया, हमारे यहाँ के जो चुने प्रतिनिधि थे उन्होंने कब्जे कराए। अब हमने वो सारा कब्जा खाली करा करके डीडी ने वो लैंड एमसीडी को हैंड ओवर की है ऑफिशियली रूप से। और हम उस पर बहुत सुंदर एक पार्क बना रहे हैं, एक बरात घर भी बना रहे हैं। और मैं आपके चैनल से एक बात और कहना चाहता हूँ माफियाओं को, जो सागरपुर की 100 बीघा ज़मीन पड़ी है यहाँ पे जो डीडीए की है, जिस पे उन्होंने कब्जा कर रखा, 40 मैंने खाली करा ली है। बाकी जो 60 बीघा ज़मीन है वो भी मैं खाली करा के रहूँगा और डीडीए से एमसीडी में ट्रांसफ़र कराऊंगा। और जनता के लिए वहाँ पे जो जन सुविधाएं होनी चाहिए, एक अच्छे बरात घर होने चाहिए, डिस्पेंसरी होनी चाहिए, और अच्छा स्कूल बनना चाहिए, वोकेशनल कोर्सेज के लिए स्कूल संस्थाएँ बननी चाहिए। और जो हमारे बुजुर्ग जो लोग हैं उनके लिए कुछ कोई इस टाइप से कोई वहाँ पे कम्युनिटी और सेंटर बनना चाहिए। हमारी माताओं बहनों के लिए जो जन जागरण करती हैं, जो जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है, उनके लिए भी एक मैं सुविधा बनाने जा रहा हूँ। तो उसको भी मैं खाली कराऊंगा। और वहाँ पे ये सारी जनता, जो इतना भी जो लोग यहाँ पे अवैध कब्जे करके बैठे, कोई मुर्गी फार्म चला के नाम पे कब्जा किया, किसी ने स्टोर के नाम पे कब्जा किया, ये सब आने वाले टाइम में खाली कराएंगे। एक ज़मीन और जो अपना ये दशरथपुरी का शनि मंदिर, उसके पीछे जो लोगों ने अवैध कब्जा करके हासिल की अपनी सत्ता के नशे में, अगला टारगेट हमारा उसका भी, हम अब उसको भी खाली कराएंगे। मुकेश जी, इसके साथ में निगम के चूंकि स्कूल 5वीं तक के होते हैं, प्राथमिक स्कूलों की जिम्मेवारी निगम के पास है, तो स्कूलों में प्रोजेक्टर वगैरह आप लोगों के में भी लगे हैं क्या? कुछ सुविधाएं हैं? ड्राई राशन तो आप शुरू करने वाले हैं बच्चों के लिए? मैं ड्राई राशन तो हम कल ये अभियान को लॉन्च कर रहे हैं। और बात रही प्रोजेक्टर की, हमारे मोस्टली स्कूलों में स्मार्ट क्लास लगी हुई हैं, स्मार्ट बोर्ड लगे हुए हैं, स्मार्ट प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं, और अपना सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हमारे सभी स्कूल सुविधाओं से पूरी तरह से एक तरह से लैस हैं। हमारे पास कहीं भी निगम में किसी तरह का अभाव नहीं है, लेकिन दिल्ली सरकार के फंड ना देने की वजह से स्कूलों में शिक्षा ऑब्वियसली प्रभावित हो रही है। क्योंकि हम जो नई चीज़ें लाना चाहते हैं, हम मॉडल स्कूल्स बनाना चाहते हैं, हम सारे जो नर्सरी के जो हमारे जो हम रूम बना रहे हैं इस टाइम जब हम डेवलप कर रहे हैं, तो आपको मैं दिखाऊंगा किसी दिन, आप मेरे साथ चलिए। हम और इसको वर्ल्ड जो कहते हैं, जो वो तो कहते हैं, हम कर रहे हैं। आप मेरे साथ किसी निगम के स्कूल में चलिए, मैं आपको अपने निगम के स्कूल में लेकर चलता हूँ। आप देखकर कहेंगे कि वाकई में एमसीडी के स्कूल कार्य कर रहे हैं। कुछ समय पूर्व 1,11,111 दाखिले के पोस्टर्स आपके एरिया में लगे और एसडीएमसी में कई जगह देखने को मिले, एसडीएमसी के इलाकों में, वो सब क्या था? उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं।
ये हमने इस बार जब कोरोना काल के अंदर देखिए आपका फाइनेंशियली नुकसान हो जाए, बिजनेस लॉस है तो वो तो रिकवर हो जाता है, लेकिन शिक्षा का नुकसान ना हो। और सभी पेरेंट्स घबराए हुए थे, हम जो दाखिलों को लेकर के परेशान थे, हमने किसी भी बच्चे का साल खराब नहीं होने दिया। हमने नर्सरी के अंदर, प्राइमरी के अंदर, केजी के अंदर, फर्स्ट के अंदर लगभग 1,30,000 नए एडमिशन किए इस कोरोना काल में। तो वो एक नगर निगम के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। वहीं दिल्ली सरकार के 2.5 लाख बच्चे कम हुए, हमने 1,30,000 नए बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। अंतिम में सवाल लेता हूँ, 13,500 करोड़ रुपए की जो मांग थी उस पे क्या अब आगे और स्टेप उठाएगी भारतीय जनता पार्टी? आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? हमारा एक एक कार्यकर्ता जन जागरण अभियान में लगा है और ये हमारा अधिकार है। हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम कोई वैसे ऐड नहीं मांग रहे। जो निगम का पैसा, जो 12% हमें मिलना चाहिए दिल्ली सरकार से, जो टैक्सेज जो आते हैं, वो निगम का अधिकार है। और राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, अगर निगम पे कोई भी आपत्ति आती है या फाइनेंशियल आए या कोई भी आए, तो राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उसके अंडर में जो भी निकाय है या कोई निगम है उसको सुचारू रूप से चले। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ कि हम भी आपके हैं, दिल्ली भी आपकी, आप कहते हैं आप दिल्ली के मालिक हो, तीनों मेयर भी आपके हैं, पार्षद भी आपके हैं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि एक धरने से निकला व्यक्ति जब हम वहाँ धरने पे बैठे अपनी मांग को लेकर के, धरने वाले लोगों से मिलने नहीं आया। जो कहता था कि मैं वीआईपी कल्चर ख़त्म करूँगा, वो देश का सबसे बड़ा वीआईपी बन गए। एक दिल्ली का प्रथम नागरिक मेयर होता है और वार्ड का प्रथम नागरिक पार्षद होता है। मेयर भी बैठे उनके दरवाजे आगे जाके, पार्षद भी बैठे। वो मुख्यमंत्री जी ना तो दिल्ली के प्रथम नागरिक से मिलने आए, ना वार्ड के प्रथम नागरिक से मिलने आए। ये बड़ी ही शर्म की बात थी और मुख्यमंत्री जी को मुझे लगता है कि उनको तो जनता के बीच में आकर के अपनी गलती माननी चाहिए और हो सकता है तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो दिल्ली को नहीं चला पा रहे हैं। ना तो निगम को वो सहयोग कर रहे हैं, ना अपनी सरकार को कुछ चला पा रहे हैं, ना वो कोर्ट को मानते हैं, ना वो वित्त आयोग को मानते हैं, ना वो जनता के जनादेश को मानते हैं। मैं अपने वार्डवासियों को, अपने सभी शिक्षा विभाग के छात्राओं को, अपने सभी अध्यापकों को की ओर से भी, अपने सभी तमाम अपने साथियों की ओर से भी, पूरी दिल्ली की, दक्षिणी दिल्ली निगम की जनता को नववर्ष की भी शुभकामनाएं देता हूं, लोहड़ी की भी शुभकामनाएं देता हूं, 26 जनवरी की शुभकामनाएं देता हूं। और एक आग्रह करता हूं कि कोरोना अभी कम हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, तो कोरोना का नियम का भी पालन करें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें, भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से बचें और मास्क पहन के रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुकेश सूर्यान तमाम जो मुद्दे थे उन पर जवाब देते हुए, साथ में एसडीएमसी की जो योजनाएं हैं बच्चों के लिए उनके बारे में बताते हुए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।